चोर का धन चांडाल खाए। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। बहुत पुरानी कहावत है कि चोर का धन चांडाल खाए, पापी मुंह देखता रह जाए। ये कहावत पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह कहावत वर्तमान युग में भी ज्यादा सटीक बैठती है। वर्तमान समय में चोर, सूदखोर, लालची और अनैतिक ढंग से पाप का पैसा कमाने वाले लोगों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। पाप की कमाई का धन वह स्वयं तो नहीं खा पाते, उस धन का उपयोग चांडाल के भाग्य और ऐसो आराम में हो जाता। जिसका धन होता है वह डर और भय के मारे उसका उपयोग ही नहीं कर पाता है। वह जिसके पास और जहां धन रखता है उसी का होकर रह जाता है। आज ये खबर दिखाने का मन इसलिए हुआ, दुबई से संचालित फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में लाखों भारतीयों ने अपने काले धन को निवेश किया है, जो ज्यादा ब्याज और मुनाफा देने का लालच देती है। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग अनैतिक रूप से भारी कमाई करते हैं। उस पर कमाई को छिपाने के लिए वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बेनामी लोगों के नाम पर संपत्ति खरीद लेते हैं। ज्यादा कमाई और ब्याज के लालच में सूदखोरों के पास जमा करा देते हैं। कमाई के चक्कर में वह अपने अर्जित धन को स्वयं ऊपर खर्च भी नहीं कर पाते हैं। चोर को हमेशा भय रहता है कि चोरी का माल उसने खर्च किया। रिश्वतखोरों को डर रहता है कि यदि उसने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च किया तो पकड़ा जाए। सूदखोर को अपने धन का उपयोग इसलिए नहीं कर पाता है, उसे हमेशा लगा रहता है कि यदि ये पैसा ब्याज में चला देंगे तो इतनी कमाई होगी। करोड़ों रुपए कमाने वाला सूदखोर भी अपने और अपने परिवार के ऊपर धन को खर्च नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी स्थिति बड़े बड़े उच्च पदों और सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों की होती है, जिनकी कमाई बहुत होती है। वह इसीलिए खर्च नहीं कर पाते हैं। यदि वो खर्च करेंगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे, उनका पद खतरे में पड़ जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी जो पति पत्नी रिश्ते में थे, उन्होंने अपने अरबों रुपए कमाई रिश्वत के रूप में की थी। दोनों जब पकड़े गए और प्रकरण चलते चलते दोनों की मृत्यु हो गई, वह अपने धन का उपयोग नहीं कर पाए। वर्तमान में लोगों का लालच इतना बढ़ गया है, वह अपने धन का उपयोग करने के स्थान पर ज्यादा कमाने के चक्कर में ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जहां से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है। दुबई में संचालित कंपनियों में अरबों रुपए का निवेश भारतीयों द्वारा किया गया। कंपनी के संचालकों ने पहले भारत में धोखाधड़ी की, भारत से कमाया हुआ धोखाधड़ी का धन लेकर दुबई चले गए। नए नामों से कंपनियां खोल ली। उनके एजेंट भारत में लालच देकर बड़े बड़े धन्ना सेठों और अवैध कमाई वालों को दुबई ले जाते हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लालच देकर उनसे अरबों रुपए का निवेश करा देते हैं। उसके बाद कंपनी और करता धरता गायब हो जाते हैं, उनका फोन भी बंद हो जाते हैं, जमा मूलधन गायब हो जाता है। धन वापसी के लिए वह कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर पाते। उन्हें अनैतिक तरीके से वह धन कमाया होता है। भारत जैसे देश में आयकर विभाग से कमाई छुपाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, गलत तरीके से पैसा विदेश भेजते हैं। ईडी और अन्य जांच एजेंसी डर से वह कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर पाते। अवैध तरीके से कमाया हुआ चोरी का धन उनके हाथ से निकल चांडालों के पास पहुंच जाता है। देश और विदेशों में इस तरह के चांडाल बड़ी मात्रा में कुकुर मुत्ता की तरह लोगों के लालच को जगाते हैं, फिर उनका जमा धन हड़प लेते हैं। जब धन चला जाता है तो वो रो भी नहीं पाते हैं। यदि वो रोएंगे तो मूर्ख भी समझे जाएंगे। सरकार उल्टा टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, जो होगा वह भी चला जाएगा। वर्तमान स्थिति में यह कहा जा सकता है कि चोर, सूदखोर, लालची और पापी अपने बनाया धन का उपभोक्ता नहीं कर सकते हैं। उनके धन पर हमेशा डाकू और चांडालों का ही हक होता है। इस बात को हर कोई जानता है, मानता कोई नहीं है, जिसके कारण लोग लूटते और चले जा रहे हैं। जिनके भाग्य में उस धन का उपयोग करना लिखा रहता है, वही ऐसो आराम करते हैं। भारत में इस तरह की ठगी करके अरबों रुपए लूट कर हजारों लोग विदेश में भाग गए हैं। जो लुट गए हैं वो उन्हें कोस रहे हैं। जिनके भाग्य में उस धन का उपयोग करना था, वो विदेश भागकर वहां ऐश और आराम कर रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़ते रहिए, और यदि हमारी ये खबर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आए और ज्यादा तो लोगों में ज्यादा शेयर करना। देखते रहें गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।